लेट्स सपोज कि हमारे पास एक बार है, ठीक। अब इस बार का हमने लेंथ लिया है L। अब इस बार में हमको पता है कि यहाँ पे वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन हो रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ वन डायमेंशन में हमारा हीट जो है वो फ्लो करेगा। तो लेट्स सपोज कि हम एक्स एक्सिस में हीट को फ्लो करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वाई एक्सिस में हमारा जो हीट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो हमारा एक्स एक्सिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और हमारा एजम्पशन है कि टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। टाइम के हिसाब से टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारा टेम्परेचर इस पे चेंज हो रहा है कि हमारा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे जा रहा है, मतलब हाई हीट जो है वो हाई से लो पे जा रही है, ठीक है। बस इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि टाइम के हिसाब से टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है या फिर हीट जो है वो क्या कहते हैं फ्लो हो रही है। अब लेट्स सपोज कि हमने एक छोटा कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल वॉल्यूम जो होता है वो हमारा ऐसा वॉल्यूम होता है बेसिकली जहाँ पे किसी भी तरीके की एनालिसिस हो, ठीक। अब कंट्रोल वॉल्यूम हमारा हो गया, जहाँ पे कोई भी एनालिसिस हो। और कंट्रोल वॉल्यूम के बाउंड्री को हम कहते हैं कंट्रोल सरफेस। ठीक, अब हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम पता है हमें और कंट्रोल सरफेस पता है, ठीक। कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो हमारा बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब वैनिशेबल वॉल्यूम है हमारा। तो अब इसको अगर हम इसे बड़ा बनाएंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, सेम ही शेप होगा इसका, बट इसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा, ठीक। तो डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस है तो ये डेल एक्स हो जाएगा, ये हमारा जो ब्रेथ है वो हमारा डेल वाई हो जाएगा, और ये जो है हमारा हाइट जो है वो हमारा डेल जेड हो जाएगा, ठीक। अभी मैंने बोला कि हमारा कंट्रोल वॉल्यूम जो होगा वो बहुत छोटा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा, लाइक वेरी वेरी स्मॉल। तो जो हमारे डायमेंशंस होंगे वो टेंडिंग टू ज़ीरो होंगे, ज़ीरो के बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ज़ीरो के बराबर हो गई है तो हमारा एलिमेंट ही नहीं बचेगा, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे कंट्रोल वॉल्यूम से ही तो हमारा पूरा एलिमेंट बना है, पूरा बार बना है। तो इसी वजह से ये टेंडिंग टू ज़ीरो होंगे, लिमिटिंग वैल्यू। अब हमारे पास ये हो गया। अब इसका हमें मैथमेटिकल मेथड निकालना है। तो कंडक्शन का हमारे पास मैथमेटिकल मेथड होता है गवर्नर्स इक्वेशन, ठीक। तो यहाँ मैं लिखूँ अगर मैथमेटिकल मेथड, हमारे पास आया हमारा गवर्नर्स इक्वेशन। गवर्नर्स इक्वेशन क्या होता है बेसिकली, ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसमें हमारे बहुत सारे बाउंड्री कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे नहीं मतलब कुछ बाउंड्री कंडीशंस होते हैं जो कि हमारे इस बार पे लगने वाले हैं। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है कि हमें देखना है कि कौन से पॉइंट पे कितना टेम्परेचर है, तो उसको हम मैथमेटिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा है गवर्नर्स इक्वेशन, और ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। विथ बाउंड्री कंडीशंस। ठीक, अब गवर्नर्स इक्वेशन जो है वो हमारा फोरियर्स लॉ पे डिपेंड करता है, ठीक। अब फोरियर्स लॉ कहता क्या है
heat transfer through a material is directly proportional to negative temperature gradient and cross sectional area perpendicular to the gradient. ठीक, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो, अगर मैं यहाँ साइड में लिखूँ, इसको मैं मिटा दूंगी बाद में और ढंग से लिखूंगी, पहले मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ, ठीक है। हमारा जो Q है, जो हमारा हीट है, हीट ट्रांसफ़र जो है, हमारा हीट है जो, वो हमारा इक्वल टू होता है -k dt अपॉन में dx, क्योंकि हमारा x डायमेंशन में ये फ्लो हो रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे dx, जिस डायमेंशन में फ्लो होगा उसका हम यहाँ पे डायरेक्शन लिखेंगे, x, y या z डिपेंड करता है, ठीक। और माइनस यहाँ पे क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि हमारा जो हीट हो रहा है, वो हीट जो है हमारा, हीट जो हमारा इनपुट हो रहा है, वो हम हायर से लोअर में दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कंडीशन है, ये हमारा फोरियर्स लॉ कहता है, ठीक है। अब हम इस कंट्रोल वॉल्यूम को हीट दे के देखेंगे कि हमारा फोरियर्स लॉ जो है वो हमारा गवर्नर इक्वेशन कैसे बना रहा है। हम पूरा क्या कहते हैं, पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, सॉरी, पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम बहुत ही इंट्यूटिवली डेरिवेशन करेंगे। हम बस देखेंगे हमारे पास फोरियर्स लॉ का इक्वेशन है, हम यहाँ से हमारे नेट हीट जो होगा, उस नेट हीट फ्लो जो है उसको निकालेंगे और उसके बाद फिर हम उन दोनों को पुट करके देखेंगे, तो हमारा गवर्नर्स इक्वेशन आ जाएगा। तो अब हम वो करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब मैंने पूरा स्पेस जो है वो क्लियर कर दिया है, तो अब देखते हैं। ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, और ये हमारा फोरियर्स इक्वेशन था। फोरियर्स इक्वेशन में मैंने पिछली बार जो लिखा था वो बस यहीं तक लिखा था, ठीक है। पर हमारा फोरियर्स इक्वेशन कहता है कि हमारा जो हीट है वो हमारा डिपेंड करता है ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द ग्रेडियंट, राइट। तो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हमारा, अगर हमारा हीट यहाँ से आ रहा है QX, हमारा हीट यहाँ से आ रहा है QX और यहाँ से निकल रहा है, तो हमारा जो परपेंडिकुलर एरिया होगा वो यही होगा ना, राइट। तो ये डेल Y और डेल Z जो है वो हमारा परपेंडिकुलर एरिया हो गया, तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब हम, अच्छा, ये हमारा फोरियर्स इक्वेशन हो गया QX की वैल्यू। पर हमें क्या करना है, हमें पूरे के पूरे कंट्रोल वॉल्यूम में देखना है कि हमारा हीट जो है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है, किस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो अगर हम QX जो है इस कंट्रोल वॉल्यूम को दे रहे हैं फ्रॉम आवर लेफ्ट साइड, और राइट साइड पे हमारा क्या निकलेगा, फिर पहली बात तो हमारा QX निकलेगा प्लस हमारे कुछ टर्म्स निकलेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारा सेम जो है वो अमाउंट ऑफ हीट निकल जाए। ऐसा तब होता है जब हमारे पास कोई फ्रिक्शन नहीं होता, कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, अगर हम सब कुछ नेग्लिजिबल मान लेते हैं और उसके बाद फिर हम फ्लो करवाते हैं हीट का, तो हो सकता था कि इस साइड से अगर हमारा एंटर कर रहा है हीट, तो इस साइड से सेम टू सेम अमाउंट ऑफ हीट निकल जाए। पर ऐसा नहीं है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं अंदर, हमारे पास सब कुछ है, तो और हम उसे नेग्लिजिबल नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हमें एनालिसिस करनी है ऑन बिगर लेवल। तो इसी वजह से अब हमारा जो हीट है वो और 3-4 टर्म्स के साथ निकलेगा, ठीक है। वो सेम अमाउंट ऑफ हीट हमारा आउटपुट में नहीं आएगा जो हमने इनपुट दिया है, तो वो कैसे आएगा, प्लस dQX बाय dx इंटू डेल एक्स। dQX बाय dx हमारा चेंज इन हीट विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन जो हमारा है विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ, और हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो हमारा टोटल इसका जितना एक्स्ट्रा निकलेगा वो, प्लस हमारे कुछ हायर ऑर्डर टर्म्स निकलेंगे। हायर ऑर्डर टर्म्स जो होंगे वो हमारे बेसिकली डिपेंड करेंगे डेल x स्क्वायर, डेल x क्यूब, इन सब पे, ठीक है, सो ऑन। पर
हमने माना था कि डेल एक्स जो है वो लिमिटिंग टू जीरो है, डेल वाई जो है वो टेंडिंग टू जीरो है, और डेल जेड है वो भी टेंडिंग टू जीरो है। इसका मतलब है सारे डायमेंशन जो है वो टेंडिंग टू जीरो है। अगर एक्स जो डेल एक्स जो है वो ही टेंडिंग टू जीरो है तो ये तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर जो होगा वो उससे बड़ा टर्म होगा जो कि हमारा स्क्वायर होगा, और वो टेंडिंग टू जीरो होगा तो वो तो और ज़्यादा टेंडिंग टू जीरो होगा, ये भी टेंडिंग टू जीरो होगा। तो इन सबको हम इग्नोर मार देंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि हायर ऑर्डर टर्म को हमने जीरो मान लिया, हम कुछ नहीं मानते इसको, ठीक। अब बचा हमारा सिर्फ ये दो टर्म, तो हमारा इनपुट होगा वो ये होगा, हमारा आउटपुट जो होगा, इनपुट जो होगा वो ये है और आउटपुट जो है वो ये है। तो नेट हीट कितना बचा हमारे पास, अगर हम निकालें नेट हीट फ्लो तो वो हमारे पास बस इतना ही आया ना, डी क्यू एक्स बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया नेट हीट फ्लो की वैल्यू, ठीक। और हमारे पास हमने पहले ही देखा था फॉरियर्स लॉ से कि हमारा क्यू एक्स की वैल्यू ये है। अब हमारे पास इक्वेशन ये 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब क्यू एक्स की वैल्यू जो है हम इसके अंदर डालेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर डालेंगे, तो फिर हम देखते हैं कि क्या आता है नेट हीट फ्लो की वैल्यू। तो जब हम क्यू एक्स की वैल्यू इसमें डालेंगे तो माइनस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स डेल वाई बाई डेल इंटू डेल जेड अपॉन में डी एक्स इंटू डेल एक्स, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और हमारा ये जो के है ये भी कांस्टेंट है, ये हमारा होता है थर्मल कोफिशिएंट, ठीक है। ये हमारे पास है थर्मल कोफिशिएंट, माइनस जो साइन है वो हमारा पहले ही मैंने बताया था कि इंडिकेट करता है कि हमारा जो हीट है वो हायर से लोअर में जा रहा है, ठीक। अब हमारे पास ये आया जब हमने वैल्यू पुट किया क्यू एक्स का इक्वेशन 2 में, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस के एक्स, क्योंकि कॉन्स्टेंट है वो निकल जाएगा और वो डिफ्रेंशिएशन से अब डी स्क्वायर टी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई सॉरी डेल वाई डेल जेड और ये डेल एक्स, ठीक है। और अच्छे से लिख देते हैं डी एक्स डी टी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ठीक है। ये क्या है हमारे पास नेट हीट फ्लो। ये आ गया हमारे पास नेट हीट फ्लो, ठीक है। अब हमारे पास जब नेट हीट फ्लो आ गया, ये अभी तक हमारे पास गवर्नर्स इक्वेशन नहीं आया है। गवर्नर्स इक्वेशन हमारा तब आएगा जब हम कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर की चीज़ें और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ हीट को इनपुट करवाया और जब हीट निकल रहा था तो उसका जो नेट फ्लो था हमने उसको देखा। पर जब हम हीट फ्लो करवाएंगे तो हमारे कंट्रोल वॉल्यूम में भी छोटे छोटे एटम्स होंगे, एटम्स वाइब्रेट करना स्टार्ट होंगे, उस वाइब्रेशन से भी तो हीट जनरेशन होगी। तो उस हीट को हम मान लो Q बोल देंगे, ठीक है। अब अगर हमने इसको Q बोला तो Q आ गया हमारे पास, और Q हमारा सिर्फ एक एटम के लिए हो गया, तो हमारे पूरे कंट्रोल वॉल्यूम के लिए जो Q हुआ वो हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हीट जनरेटेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, हीट जनरेटेड हीट जो थी वो हमारी वैल्यू आएगी Q डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। हमने Q को कंट्रोल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे टोटल कंट्रोल वॉल्यूम में जितना भी हीट जनरेट हुआ उसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया, तो हमारे पास हीट जनरेटेड आ गया, नेट हीट फ्लो आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है टोटल हीट।
अच्छा, इसके अभी रुक जाओ, अभी पहले हम टोटल निकालते हैं, ठीक है। टोटल हीट नहीं निकालेंगे हम, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये दोनों इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये और ये पूरे पूरे के पूरे वॉल्यूम का, कंट्रोल वॉल्यूम का जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो नेट हमारे पास 0 आ जाना चाहिए। तो ये हमारे पास आएगा -k d² x y z प्लस q del x del y del z। ये हमारे पास, हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, जितना हीट जनरेट हुआ। अच्छा, अब ये हो क्यों रहा है, ये 0 के बराबर क्यों आ रहा है? क्योंकि जितना हीट जनरेट हो रहा है वही तो हमारा नेट हीट फ्लो आएगा ना। जो एक्स हमने यहाँ से जो हीट है वो हमने दिया, हमने यहाँ पे हीट आउटपुट में निकाला, एक्स्ट्रा जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली हीट जनरेटेड की तो आएगी। तो जब हम हीट जनरेटेड की वैल्यू निकालेंगे तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी ये वैल्यू 0 आ जानी चाहिए, ठीक है। तभी हम मानेंगे कि हमारा जो कोई एक्स्ट्रा वैल्यू, कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं आ रही है, कोई बीच में एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हमारा जो इक्वेशन है, जो हमारा रिजल्ट है वो डिफ्लेक्ट होगा। तो अगर हमारी ये पूरी वैल्यू 0 नहीं आएगी तो हमारा कोई एक क्राइटेरिया है, कोई एक फिजिकल पैरामीटर है जो कि हमने मतलब छोड़ दिया है। बट अगर हमारी पूरी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब है कि हमने ऐसा कोई कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो हमारी इन दोनों की वैल्यू मिलाकर 0 आनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये सब कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस भी कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी k d2t बाई dx² प्लस q इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यही हमारा है गवर्नर्स इक्वेशन। और इसमें हमारे पास जो हमारा डोमेन होगा वो होगा x जो है वो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू l। l क्या है हमारे पास, जो हमारे पास बार की लेंथ थी, पहले हमारा बार ऐसे था ना, सॉरी मैं इधर उधर लिख रही हूँ, मैं बस अभी समझाने के लिए लिख रही हूँ। ये l हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम था और ये हमारा बार था, बार की लेंथ जो थी हमारे पास l थी, ठीक है। तो हमारा x जो है वो वैरी करेगा 0 टू l, ठीक है। ये हमारे पास है डोमेन। x का डोमेन जो है वो 0 टू l है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास गवर्नर्स इक्वेशन। अब सिमिलरली अगर हमारा, अच्छा ये वन डायमेंशनल था, हमने माना कि हमारा जो है वो x डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है। अगर हम मान लो कि फ्लो है जो वो x में हम कह दें कि हमारा कांस्टेंट है, y में पूरा फ्लो हो रहा है हीट का, तो उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे x की जगह y आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो हमारा नेट हीट फ्लो है ये यहाँ y आ जाएगा और ये पूरा वो बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि गवर्नर्स इक्वेशन इसे कहता है, ठीक है। ये गवर्नर्स इक्वेशन सिर्फ हमारा x डायरेक्शन में है। मान लो ये हमारा x, मान लो ये है y और ये z है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो फ्लो है उसके लिए ये वाला गवर्नर्स इक्वेशन है, ठीक है। अगर हमें y डायरेक्शन में चाहिए तो y, अगर हमारा हीट फ्लो जो है वो y डायरेक्शन में है तो उसके लिए k d2t dy² प्लस q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर हमारे पास z डायरेक्शन में है तो k d2t
डी जेड स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा गवर्नर्स इक्वेशन हो जाएगा। अब बाउंड्री कंडीशन क्या क्या होती है हमारे पास, तो बाउंड्री कंडीशंस पहले हम लेफ्ट साइड का देखते हैं, उसके बाद हम राइट साइड का देखेंगे, क्योंकि हमारा क्यू एक्स जो है वो यहाँ से गया था और यहाँ से हमारा निकला था। ठीक है, इनको हमारा ये था, हाँ लेफ्ट साइड जो है उधर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एकदम एज पे हमारा क्यू 0 होगा तो हमारा टेम्परेचर भी 0 हो जाएगा। हमें लास्टली तो हमें टेम्परेचर ही चाहिए था ना। और जो हमारा टेम्परेचर राइट के एज पे होगा, एकदम एज पे, वो क्या होगा, अगर हमारी Q की वैल्यू L होगी, यहाँ पे हमारी Q जो था वो एकदम एज पे था। ठीक है, तो टेम्परेचर जो होगा वो टेम्परेचर भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, Q की वैल्यू अगर हमारी L होगी, मतलब Q की वैल्यू जो हमारी ये L पे होगी, L मतलब एकदम लास्ट, एकदम एज, उस पे हमारी Q की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, क्यू एक्स जो होगा हमारा, क्यू एल की वैल्यू जो होगी वो हमारी क्यू एक्स के बराबर होगी। और क्यू एक्स जो होगा वो क्या था हमारा, माइनस के डी टी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, ये जो है वो हीट ट्रांसफ़र नहीं है, ये हीट वो है, हीट फ्लो पर यूनिट एरिया है। ठीक है, हीट फ्लो पर यूनिट एरिया है ये, हीट फ्लो पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये हीट फ्लो पर यूनिट एरिया है और ये जो है वो हमारा क्यू एक्स के बराबर होगा और ये क्यू एक्स जो है वो ये होगा। वो जो था वो हीट जो हम क्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स डेल वाई डेल जेड लिख रहे थे, ये जो था हमारा हीट ट्रांसफर था, क्योंकि हमारे लॉ में भी यही लिखा है कि हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू द ग्रेडियंट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द ग्रेडियंट, राइट। तो वो हीट ट्रांसफर था और ये जो है वो हीट फ्लो पर यूनिट एरिया है। तो सॉरी, ये जो है वो हीट ट्रांसफर है और ये जो है वो हीट फ्लो पर यूनिट एरिया है। ठीक है, और ये हमारा पर यूनिट एरिया नहीं है, ये हमारा पूरा का पूरा हीट ट्रांसफ़र है, वो पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए है। तो यहाँ पे हमारा डेल क्यू डेल वाई इंटू डेल जेड जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ इतना टर्म होगा। और इसे हम एक और चीज़ कहते हैं, इसे हम कहते हैं हीट फ्लक्स। ठीक है, इसे हम हीट फ्लक्स कहते हैं। तो ये जो है ये हमारी दो बाउंड्री कंडीशंस हैं गवर्नर्स इक्वेशन की। अब गवर्नर्स इक्वेशन जो है, अब देखो लास्ट जो चीज़ है हमारी इस वीडियो की वो है कि गवर्नर्स इक्वेशन इनसाइड द डोमेन। इनसाइड द डोमेन क्या है हमारा, 0 से L तक। ठीक है, तो इनसाइड डोमेन एज पे नहीं, डोमेन के अंदर, मतलब हमारा ये डोमेन के अंदर प्लस जो हमारा बाउंड्री कंडीशन है, प्लस बाउंड्री कंडीशन, ये हमारा होता है एज पे। तो ऑन द एज, ये दोनों इक्वल टू होगा
बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की। ठीक है, गवर्नर्स इक्वेशन इनसाइड द डोमेन, जो गवर्नर इक्वेशन होगा, जो हमारा मैथमेटिकल मेथड जो होता है वो हमारा हमेशा इनसाइड द डोमेन यूज होता है, और जो हमारा बाउंड्री कंडीशन होता है वो हमारी बाउंड्री पे होता है, ऑफ कोर्स वो एजेस पे होता है। तो उन दोनों को मिलाकर जो हमारा बनता है उसे कहते हैं हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा गवर्नर इक्वेशन, हमारा वो वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन का जो भी हमारा एग्जाम्पल था वो, और अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो। अगर अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो, तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि इसके आगे और भी अच्छी वीडियोस आने वाली है जो कि सिमुलेशन के ऊपर होगी। ऐसे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, प्लस हम देखेंगे कि एनसिस जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर ये सब कैसे काम करता है। तो अगर और कुछ जानना है सिमुलेशन के बारे में तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। तब तक के लिए बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।